नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में लगातार नेता संगठन के पदाधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं। पट्टी ब्लॉक सभागार में कल शाम 4 बजे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने मीडिया के साथ वार्ता की, जिसमें बताया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास व ग्रामीण आवास और जनता के हित के लिए काम किया है। घर में शौचालय या बिजली कनेक्शन और लोगों को स्वास्थ्य के लिए गोल्डन कार्ड, गैस कनेक्शन, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार पूरी तरह सफल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति सफल रही है और अब प्रयागपुर और रिश्ता में स्टेडियम बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए हैं, जिसका कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक जायसवाल, रामगंज नगर अध्यक्ष राकेश सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस महीने की पहली तारीख से अब तक देश की सरकार, जिसके अगुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और 6 वर्ष से अधिक की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, 9 वर्ष मोदी सरकार के बेमिसाल की उपाधि से विभूषित है। बिंदुओं पर 9 साल के कौन कौन से कार्य हैं जो प्रमुखता से हम गिना सकते हैं, जो जनता के चरणों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रधानमंत्री की सरकार ने समर्पित किए। उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों में पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया, हर घर नल से जल का शुभारंभ और उसका प्रयास, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास शहरी, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेल के क्षेत्र में पट्टी विधानसभा क्षेत्र के 3 विकास खंडों में स्टेडियम का निर्माण, विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आपके सामने हमारे द्वारा कराए गए कार्यों के कार्य दिख रहे हैं। सब सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, अच्छी बन रही हैं। नहरों पर पुल पुलियों का निर्माण, नहर की पटरियों को ठीक करने का काम, ये सब काम भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्य, उनके नेतृत्व का ही परिणाम है। सहयोग प्रदेश की सरकार का जहां भी अपेक्षित है। 2017 के पहले देश में मोदी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार का सहयोग नहीं मिला, लेकिन प्रदेश की जनता ने 17 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो डबल इंजन की सरकार ने बहुत ही तेजी से और पूरी गति से विकास के कार्यों को जनता की सेवा में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। चाहे वो इलाज के लिए गोल्डन कार्ड हो 5 लाख का, चाहे वो आप गैस का कनेक्शन आप देख रहे हैं कि लोगों को मिले, फ्री विद्युत कनेक्शन जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोगों के प्रति विश्वास का प्रकट करना आपके सामने है। आप मुफ्त गैस कनेक्शन में, मुफ्त बिजली कनेक्शन में, आप खुद मीडिया के मित्र हैं, आप इसका सर्वेक्षण कर लें। हिंदू, मुसलमान, नगड़ा, पिछड़ा, दलित, अगर सबको उसके हक के अनुरूप सुविधा न मिली हो तो जरूर आपका प्रश्न उपस्थित हो। लेकिन अगर ये है, तो एक नारा देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास तभी पूरा हुआ जब हर वर्ग, धर्म, जाति के और हर वर्ण के लोगों को हमने उस सुविधा से जोड़ने में सफलता रही। गरीबी रेखा के नीचे
आप देख लीजिए शहरी पट्टी नगर पंचायत में हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष केतन लाल जी हैं। वार्ड नंबर 1 कुमिया में आप देख लीजिए किसी दलित का मकान वहाँ कच्चा नहीं है। इतना सुंदर मकान शायद किसी सवर्ण का या किसी संपन्न पिछड़े का हो, जो दलित मित्रों को नगर पंचायत पट्टी के सहयोग से मिला। 48.5 लाख आवास प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानों के सहयोग से मिला। जहाँ 48.5 लाख हमने दिया है वहाँ थोड़ी बहुत कमी भी हो सकती है, इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं। शौचालय ODF ग्राम, अब ODF ग्राम में आप कह सकते हैं कि जो शौचालय बने हैं उसमें कुछ क्रियाशील नहीं, सही होना चाहिए। विद्यालयों के संबंध में आपने देखा कि शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ। पट्टी में 2 विद्यालय ऐसे थे जिनकी गणना हर क्षेत्र में एक अच्छे विद्यालय की होती थी। भारत से इंटरमीडिएट कॉलेज, पंडित राम नारायण शर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज, ये 2 विद्यालय ऐसे थे जिनका परिणाम। और आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम इस जिले के लिए उदाहरण थे। और आज पट्टी ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के विद्या मंदिर उन विद्यालयों के समकक्ष दिखने लगे हैं। यह कहीं न कहीं देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है। जहाँ तक 9 साल बेमिसाल की बात है, इसमें बदलते भारत की कहानी, अंत्योदय के उद्देश्य और उद्देश्य को साकार करने का कार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंत्योदय, उनकी कल्पना को साकार करने का बेहतर प्रयास। 9 वर्ष में युवाओं को नए अवसर से जोड़ना, किसान जहां खुशहाल हुए, गरीबों के जीवन में जहां सुधार हुआ, वहीं महिलाओं का उत्थान हुआ और श्रमिकों को भी उनकी अपेक्षा से अधिक हमारी सरकार ने सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शिता, जिसके कारण आज भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा है। और हमारी सरकार के मूल में जो लोक कल्याण की भावना निहित है, वो आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण हुआ है। भारत की पहचान एक शक्तिशाली देश की हो रही है। 14 के बाद भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने विकास से हुए बदलाव को महसूस किया है और भारत आज ग्लोबल एजेंडा सेट करने की भूमिका में है। अभी अमेरिका दौरा हुआ था प्रधानमंत्री का, अन्य देशों में उनका दौरा हुआ, अभूतपूर्व स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत हुआ। ऐसा आप ही के लेखनी से ये मालूम हुआ, पूरी दुनिया के समाचार पत्रों ने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यह अपना आकलन दिया है कि इस विश्व में किसी राजनेता को ऐसा सम्मान शायद ही मिला हो। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो अद्भुत, अकल्पनीय और अद्वितीय सम्मान ये हमारे लिए उपलब्धि है। यह आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी पहचान जो आपसे बताया, शक्तिशाली देश के रूप में, और 13-14 की अपेक्षा कृषि का बजट, उसमें 5.6% का इजाफा हुआ है। भाजपा की सरकार किसानों की तरक्की और उनकी समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्पित है, उनके समग्र विकास के लिए तत्पर है। ये भी हम आपके सामने अपनी 9 साल बेमिसाल के कथन को साकार करने की दृष्टि से आपके सामने रख रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कभी कभी हम कहते हैं काला पानी है, अंडमान है, निकोबार है, गोवा है, दमन है, दीव है, इसको हम बहुत दूर मानते हैं। आज देश की सरकार ने पूर्वोत्तर से दिल्ली की दूरी को कम करने में सफलता प्राप्त की है और वो क्षेत्र
जिन्हें हम अशांत क्षेत्र मानते थे, शांत क्षेत्र के रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रयास ने प्रमाणित किया है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में सभी प्रकार के विकास से उनको जोड़ा, जो आज हमारे बड़े राज्यों को मिल रहा है, वो पूर्वोत्तर के राज्यों को हमने दिया, जिससे उनका विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका कार्य भी बढ़ा है। कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, एयरपोर्ट से जोड़ने का काम बहुत तेजी से देश की सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में भी के साथ साथ अन्य देश के अन्य राज्यों में भी प्रमुखता से कर रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जितनी अपेक्षा है या जितनी कल्पना में है, वह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। तब और अब 2014 के पहले के भारत में और आज 2023 के भारत में बहुत विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर आया है। और जब उसकी समीक्षा होती है तो निश्चित रूप से 47 से लेकर 2014 के पूर्व के भारत और 9 साल के भारत में उतना ही अंतर है जितना पृथ्वी और हिमालय की ऊंचाई के बीच अंतर है। वो अंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से देश की प्रधानमंत्री और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसके अलावा बिंदु तो बहुत हैं। अगर आप कहें तो मैं प्रमुख बिंदुओं को नोट करा दूं, उस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो अच्छा है। कृषि एवं किसान कल्याण, गरीब कल्याण, किसान और गरीब की बात होती है, नौजवान की बात होती है, डिजिटल इंडिया, मातृ सशक्तिकरण, खेल और एवं कौशल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम कोई स्वरूप नहीं दे सकते। श्रम कल्याण, विश्व पटल पर भारत की धाक, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो हमारी कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई नीति बनाने की बात हो, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हमने हमारी कथनी और प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा अपने पुराने साथियों के जरिए भी अपनी वाहवाही करवा रही है और जनता को अपनी उपलब्धियों से जोड़ रही है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।